फिलहाल आपको सुना देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं। इसीलिए सेवा और समर्पण के ऊपर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में अच्छा विस्तार से उसका रिकॉग्नाइज किए हैं। फिर मुख्यतः जो आप लोग आपके कॉलम्स में मीडिया में लगातार लिख के आ रहे हैं, आने वाले चुनाव के राज्यों के ऊपर विस्तार से जरूर चर्चा हुआ और उसमें इससे पहले बंगाल हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, इन राज्यों में हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी विस्तार से बोला गया है और आने वाले चुनावों में भी हमारी कमिटमेंट पूरे पार्टी के स्तर पर और उसको बूथ लेवल तक काम करने का एक कमिटमेंट आज ओवरवेलमिंगली सबके सपोर्ट के साथ वो विषय भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया। इसके तुरंत एक विषय में जरूर जोड़ूंगी, चुनाव से संबंधित बंगाल के वायलेंस के ऊपर पूरे पार्टी ने इसको पुरजोर खंडन किया है और ये भी कटिबद्ध है पार्टी कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे। So we will fight it out in the court. We will be in support of every worker of the party in Bengal. In his speech also, party ke Adhyaksh ji, Nadda ji had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. There's a specific mention of we shall ensure victory आने वाले चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में. Resolution of victory in the upcoming elections finds a specific place. चलिए हिमांशु का रुख कर लेते हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त अगर बैठक की बात की जाए तो क्या बैठक पूरी तरह से समाप्त हो गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण का भी सभी को इंतजार था कि आखिर वो क्या जीत का मंत्र पार्टी को देने वाले हैं। हिमांशु, एक बार फिर से हिमांशु का रुख करेंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी और जैसा कि आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सुना, धर्मेंद्र प्रधान को भी सुना, केंद्रीय मंत्री हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हिमांशु, इस वक्त बैठक क्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? और क्योंकि सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण पर भी थी कि आखिर मोदी मंत्र क्या होगा, जीत का मंत्र पार्टी को क्या देने वाले हैं वो, उस पर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल पार्टी अब जो है ये बैठक अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई है और अब से कुछ देर के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना भाषण के अंदर पार्टी को मार्गदर्शन देंगे कि अब पार्टी को किस तरीके से और आगे बढ़ना होगा। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन में इस तरीके की बैठकों के अंदर अपना मार्गदर्शन देते हैं तो जरूर वो एक नई सोच के साथ बताते हैं कि संगठन को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मल्लिका, साथ ही साथ आपको याद करना होगा जून में भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 7 शाह का उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था संवाद होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जो है संयम होना चाहिए और साथ ही साथ संगठन को कैसे आगे लेके बढ़ना होगा ये उन्होंने बताया था। आज एक नई तरीके की नई सोच के साथ कैसे कार्यकर्ता और आगे बढ़े और संगठन को बढ़ाए, और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों के अंदर कार्यकर्ता किस तरीके से लगे कि पार्टी को एक बार फिर से इन 5 राज्यों के अंदर जो है विजय मिले। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में और क्या नया जो है पार्टी के इन कार्यकर्ताओं नेताओं को बताते हैं कि आगे किस रणनीति के तहत उनको आगे बढ़ना होगा।